इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गया कि प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। यदि कोई शेर आपको पसंद आता है तो अपने रिस्पॉन्स से मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। इसको मैं दोबारा सुनाता हूँ। नीलू जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुरेश जी, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। तुझसे बिछड़कर कब ये हुआ कि मर गए, तेरे दिन भी गुजर गए और मेरे दिन भी गुजर गए। बहुत खूब। थैंक यू। आऊं तो सुबह, जाऊं तो मेरा नाम शबा लिखना, बर्फ पड़े तो बर्फ पे मेरा नाम दुआ लिखना। बहुत खूब। वो शख्स जो कभी मेरा था ही नहीं, वो शख्स जो कभी मेरा था ही नहीं, उसने मुझे किसी और का भी होने नहीं दिया। Very nice. सालों बाद मिले वो, गले लगाकर रोने लगे, जाते वक्त जिसने कहा था तुम्हारे जैसे हजार मिलेंगे। क्या बात। Wow. थैंक यू। जब भी आंखों में अश्क भर जाए, लोग कुछ डूबते नजर आए, चांद जितने भी गुम हुए शब के, सबके इल्जाम मेरे सर आए। थैंक यू। जिन दिनों आप रहते थे, आंख में धूप रहती थी, अब तो जाले ही जाले हैं, ये भी जाने ही वाले हैं। थैंक यू। जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है। थैंक यू। वक्त कटता भी नहीं, वक्त रुकता भी नहीं, दिल है सजदे में मगर इश्क झुकता भी नहीं। एक बार जब आपको तुमको एक बार जब तुमको बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। तब से मेरी नींद में बसती रहती हो, बोलती बहुत हो और हंसती रहती हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। होती नहीं ये मगर हो जाए ऐसा अगर, तू ही नजर आए तू जब भी उठे ये नजर। अब आखिरी के दो शेर मैं विमल जी के स्टाइल में अपनी धुन में तरन्नुम में सुनाना चाहूंगा। वाह, क्या बात है। इरशाद। थैंक यू। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो। और अब आज का अंतिम शेर। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आरास आ गए हैं,
तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। थैंक यू। राजेश जी, क्या बात मैं कुछ कहना चाहूंगा अब मेरे खास जरूर, दोस्त जरूर। राकेश जी के लिए। जरूर। मुझे पिक्चर आनंद याद आ गई। अमिताभ बच्चन एक डायरी खोलता है और वो कहता है, मैं कोई शायर नहीं हूँ, कोई पोएट नहीं हूँ, कोई लेखक नहीं हूँ। और नहीं नहीं कुछ नहीं विमल जी, ठीक आ रहा है। हेलो, आ रही ठीक है, आ रहा आप है? नजर आ रहे हो। यस, कंटिन्यू। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। और वो क्या है कि मेरी स्क्रीन चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ राकेश जी के लिए। राकेश जी, बात क्या है कि आप चाहे अपना नहीं सुना रहे, पर उसके बावजूद आपका चुनाव, आप जिस जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, आपकी आवाज, आप इस समय बिल्कुल अमिताभ आनंद के अमिताभ बच्चन को टक्कर दे रहे हो। और आपने कमाल मतलब बोला है। और जो जो लोग मेरे को रोमांटिक, मेरी शायरी को रोमांटिक मानते हैं, उनको मैं एक बात यकीन दिलाता हूं कि 15 साल पहले, अपनी रिटायरमेंट से भी 3-4 साल पहले, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि इस दिल की शरारतें क्या कम थी जिंदगी के लिए, इस दिल की शरारतें क्या कम थी जिंदगी के लिए, उनकी इनायतों ने मुश्किलें और बढ़ा दी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विमल जी। निशा जी। मैं तो सुन रही थी और मैं खो गई थी इनके शब्दों में, क्योंकि शब्द सुने सुने थे, कुछ रिलेट हम कर पा रहे थे, पर इनके कहने के अंदाज ने उसको बिल्कुल नया बना दिया था। सो थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंदना जी। राकेश जी ने बिल्कुल चुनिंदा शेर उठाए और उनको अपने स्टाइल में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। बट मुझे ऐसा लगा राकेश जी आज थोड़े से कुछ उदासीनता वाले शेर थे आपके, वो टूटे दिल की ख्वाहिशों वाले। समझ नहीं आ रहा था प्यार करना है कि नहीं करना है। कंफ्यूजन हो रही थी। बट आपके बोलने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा था। मतलब गुलजार साहब के शेर पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बट आई वुड से आपने बहुत बखूबी से उनको प्रेजेंट किया। सो थैंक यू वेरी मच राकेश जी। थैंक यू। शैलेंद्र जी, सॉरी। टेक द लिबर्टी। 2 घंटे से मेरी 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो सुन रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतने सारे लोगों की 2 साइलेंट ऑडियंस थी यहाँ पे। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सो दैट अरे वाह। बेचारी 2 घंटे से चुपचाप हमारा सारा प्रोग्राम सुन रही है, बिल्कुल कीप क्वाइट मोड में। तो मैं अरे एक वाह। बार चाहूंगी आपको उनसे मिलवाना। आशु श्रवणी, so we had come out for a day, but I told them I'm not going to cancel it. But ये तब से पीछे से हर शेर पे वाहवाही करे जा रही है, तो मुझे लगा कि मैं एक बार ही मिलवा दूं। तब से हर शेर पे वाहवाही हुई है। We had a really gala time. Amazing. अरे वाह। We can often give performances, no problem. थैंक यू। Very nice. So nice, so nice. Thank you so much. शैलेंद्र जी। राकेश जी ने गुलजार साहब के शेर व शायरी सुना के तो इस आज की इस महफिल को, जिसे कहते हैं ना, पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज की जो ये कवि गोष्ठी या पोइट्री का हुआ था आयोजन, जो राजेश जी और सबने मिलके कराया, उसकी इससे अच्छी जो कहते हैं ना लास्ट पोइम और कुछ हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया आज का प्रोग्राम। और गुलजार साहब के शेरों को सुनाना वाकई बड़ी हिम्मत वाली बात है, और वो भी महफिल में, और सभी कुछ ऐसे लोगों के सामने जो खुद भी कवि हैं और शायर हैं, ऐसे लोगों के सामने। लेकिन राकेश जी ने पूरी शिद्दत के साथ उन्हें सुनाया, और लास्ट में जो तरन्नुम के साथ जो शेर सुनाए वो निश्चित रूप से सुने हुए थे, लेकिन उसको उस स्टाइल में सुनना और उस पर फिर बिमल जी का टांका लगाना उस पर, उसकी तारीफों में, वाकई मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसी महफिल में शरीक होके।
और 2 घंटे पता ही नहीं चले कहाँ चले, कहाँ निकल गए। बहुत अच्छा लगा और आज का प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अच्छे से राजेश जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया और सबको, हम लोगों को इन्वॉल्व रखा। और मेरे जैसे बंदे को तो, जैसे अभी विमल जी कह रहे थे कि राकेश जी ने दूसरों की कविता सुनाई, मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ कि किसी और की सुना सकूं। मैं तो बस सबकी सुनता रहता हूँ और सुन सुन के मुझे अच्छा लगता है। और राजेश जी ने मुझे इस मौका दिया है कि आप सब लोगों के साथ बैठने का और सुनने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शैलेंद्र जी, बहुत यू आर बहुत दी धन्यवाद आप मोस्ट सबको। एकम्प्लिश्ड ऑडियंस, मोस्ट एकम्प्लिश्ड। सर, मतलब कलाकारों का ऑडियंस ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं ना फिर। ये तो हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। ये सब आप लोगों का थैंक यू प्यार है। शैलेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू शैलेंद्र जी। सुरेश जी, सर। गुलजार साहब की गजलें जो इन्होंने शेर जो सुनाए तरन्नुम में, एक आखिर का बड़े तरन्नुम में सुनाया था, उसी के ऊपर मैं एक बात कहूंगा अपने लिए। तरन्नुम में सुनाने की जिद न कर, जितने उनके दर्द भरे हैं जो आज के सुनाए, दर्द भरे जर सुनाए सारे शायरी, उसके ऊपर है और तरन्नुम में गाया है। तो इनको, इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तरन्नुम में सुनाने की जिद न कर, गला भर भर आता है। तरन्नुम में सुनाने की जिद ना कर, गला भर भर आता है। जख्मों से लहू टपकता है, मेरा सुरताल बिगड़ा जाता है। क्या मेरा बात है, सुरताल क्या बिगड़ा बात जाता है। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बावजूद भी गाया इन्होंने, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे सुरेश जी, बहुत ही अच्छा। सुरेश जी ये thank मेरा you. अपना लिखा है। अरे वाह। जी। वाह। कल शैलेंद्र जी अपना सुरेश जी को सुनने का मौका मिलेगा कल। तो कल जो है हमारे काफी यंगस्टर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं उसके अंदर, यंग पोएट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस कविता, ये कविता के अंकल हैं तो कविता इज ऑल्सो ज्वाइनिंग टुमारो। और कुछ नए पोएट्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर नीता थी, अभी ज्वाइन किया था उन्होंने, और कई लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई विश एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन टुमारो एज वेल। मुझे बड़ा फक्र है कि मैं कविता का ताऊ हूँ, ये कहना पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे फादर की वसीयत को उसी ने संभाल के रखा है। हम तो छोटा मोटा लिख लेते हैं, वो संभाल रही है इस बात। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जी शैलेंद्र जी, वो सुरेश जी ने जो अभी अपना शेर सुनाया ना, तो वो एक याद आ गया मुझे, पुराना गीत है, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। क्या बात, किस्मत में गाते हैं। शैलेंद्र का लिखा वो गीत था ना सर। जी जी, क्या बात है। तो आई थिंक दर्द को भी तरन्नुम में गाना मजाक बात थोड़ी है। दर्द जी, और जी। वो भी तरन्नुम में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत अच्छा गाया। सो मेरे ख्याल से, सॉरी, यस मधु जी। हाँ, आप लोग दर्द को तरन्नुम में गाने की बात कर रहे हैं, तो 2 लाइन में सुना दूं प्लीज प्लीज। कि ये दर्द है जो मैं तरन्नुम में गुनगुना रही हूँ। ये दर्द है जो मैं तरन्नुम में गुनगुना रही हूँ। शेर कहना मेरे हुनर में नहीं, न ढूंढो कोई रदीफ न काफिया मुझ में, किसी दहर में नहीं, मैं किसी बहर में नहीं। किसी बहर में नहीं। बहुत क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विमल जी, जनाब, विमल जी, देखा आपने, ये शेर तो हमने पहली बार सुना है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। क्या बात है। ये फायदा है इस प्लेटफॉर्म का। कमाल हो गया।